वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं रविंद्र इंस्टीट्यूट। मैं रवि आपके साथ। चलिए आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ MQC क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों को करने से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 90 प्लस क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। जो हम आज मॉडल पेपर करेंगे इनमें से मिनिमम 70% क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हैं। चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिएगा तो आप कापी और पेन उठा लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जिन बच्चों को अभी MQC की तैयारी अगर नहीं हो पा रही है उनकी, तो मेरा लाइव आता है 8 बजे, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। ए ऑप्शन है काला, बी नीला, सी बैगनी, डी हरा। तो आपको आंसर करना है बेटा। आंसर इज राइट ऑप्शन है काला। क्यों काला होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में, आकाश में जब ऊपर जाने पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसकी वजह से हमें अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। और अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो हमें नीला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है। अगर उसकी 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है बेटा, तो आंसर आपको देना है कि ए 32 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 64 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन होगा आपका 16 सेंटीमीटर। अब चलिए जानते हैं 16 सेंटीमीटर होगा क्यों। क्योंकि 16 सेंटीमीटर इसलिए होगा कि v बराबर r/2 होगा। तो r/2 होगा तो वक्रता त्रिज्या होती है r, तो /2 कर देंगे इसका। तो 32 का अगर आधा करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा हमारा 16, तो 16 दूनी 32 होता है। तो ये आंसर इज राइट ऑप्शन इज बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, करते हैं कि ओम के नियम के अनुसार धारा का विभवांतर के ग्राफ बनेगा। जो धारा है उसके विभवांतर के ग्राफ कैसा बनेगा? ए ऑप्शन है एक सरल रेखा, बी वृत्त, सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देना है। तो बेटा जो हमारा ग्राफ बनता है विभवांतर का ग्राफ I/R का विभवांतर होता है। विभवांतर का जो बनेगा वो सरल रेखा में बनेगा। तो इज राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होगा। ए 0, बी निम्न, सी अधिकतम, डी सदैव स्थिर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो अधिक होगा। क्यों अधिकतम? इसलिए होगा कि लघुपथन क्या होता है? जो लघुपथन होता है, लघुपथन जो होता है ये क्या होता है? एक मेन फेस होता है। क्या होता है बेटा? मेन फेस होता है। एक न्यूट्रल होता है। जब मेन और न्यूट्रल आपस में संपर्क में आ जाते हैं, मेन और न्यूट्रल जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं बेटा, तो इसी को क्या होता है? इसमें जो विभवांतर यानी कि प्रतिरोध होता है, क्या होता है? प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। प्रतिरोध कितना हो जाता है? बिल्कुल शून्य हो जाता है। और जो विद्युत धारा है वो बहुत तेजी से बहने लगती है, इसलिए अधिकतम हो जाती है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है, और धारा अधिकतम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक है? ए पोटेशियम, बी हीलियम, सी लिथियम, डी सल्फेट। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लिथियम। क्योंकि पोटेशियम और सल्फेट एक अधातु हैं। क्या है बेटा? अधातु। ठीक है, पोटेशियम और सल्फेट अधातु हैं। और जो हीलियम है ये एक अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? अक्रिय गैस है बेटा। ठीक है, ये एक अक्रिय गैस है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो ए एथेन, बी मेथेन, सी इथिलीन, डी एथिल एल्कोहल। तो आंसर देना है आपको। तो बेटा देखिए मेथेन जो होता है CH4, तो CH4 एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे होगा। देखिए जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनकी परिभाषा क्या होती है। इनमें परिभाषा होती है कि या तो इसमें एकल बंध होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये इसकी कंडीशन है। या तो इसमें एकल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ये असंतृप्त होते हैं। देखिए तो हमें क्या होता है, जो एकल बॉन्ड नहीं है तो इसमें कौन सा बॉन्ड है। देखिए इसमें मेथेन में एकल बॉन्ड है, इसी तरह से एथेन में भी एकल बॉन्ड होगा, और एथिलीन, और इसको देख लें एल्कोहल CHCOH, इस तरह से बनेगा। H यहाँ पे लगेगा, H यहाँ पे भी होगा, और H यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी H होगा। ये इसका संरचना सूत्र। तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड जिसमें बनेगा वो बेटा कैसा होगा, वो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एथिलीन होगा। एथिलीन क्या है, एथिलीन में क्या होता है C डबल बॉन्ड, यानी कि C कार्बन के 2 अणु होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है। तो राइट ऑप्शन इज एथिलीन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इज एथिलीन होगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो बेटा धोने का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो राइट ऑप्शन इज बी होगा हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। और इसमें ये क्या है, ये जो है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा है ना, बेकिंग सोडा होगा। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहेंगे विरंजक चूर्ण। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो बेटा प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह क्लोरोप्लास्ट को नहीं कहते हैं, राइबोसोम्स को भी नहीं कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट ऑप्शन इज होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क का कार्य होता है। मनुष्य के वृक्क का कार्य होता है, देखिए श्वसन तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं करता है। हार्मोन संश्लेषित करता है, बिल्कुल नहीं। उत्सर्जन करता है, राइट ऑप्शन इज उत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन है विद्युत जल, नहीं होगा। बी पवन ऊर्जा भी नहीं होगी। सी ऑप्शन इज राइट होगा। डी ऑप्शन ही नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा, पेट्रोलियम। इसकी जगह पे कोयला होता है। देखिए क्या होता है, जीवाश्म क्या होते हैं, जो हजारियों साल पहले जो वन होंगे या कोई उथल पुथल हुई होगी, जिससे वो दब जाते हैं पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु, उनके जीवाश्म से बना हुआ जो भी होता है नवीनीकरण, है ना, नवीनीकरण। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं इसको। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज होगा। ठीक है, पेट्रोलियम होगा। अगर पेट्रोलियम की जगह कोयला होता तो भी वो चलता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है केवल प्रोटीन से बने होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं बने होते हैं। राइबोसोम्स ये भी नहीं बने होते हैं। जीन्स ये भी नहीं होते हैं, ये तो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रियोन्स। राइट ऑप्शन इज प्रियोन्स होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वस्थ आँख का निकट बिंदु है। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु है। तो ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी 50, सी 100, डी अनंत। देखिए राइट ऑप्शन इज बी, ए ऑप्शन इज राइट होगा बेटा। ना तो 100 होगा और ना ही 50, ना ही अनंत। तो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो बेटा 10 सेंटीमीटर होगी, अभी हमने बताई है ना, वक्रता त्रिज्या आधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक कूलाम तो है नहीं, जूल भी नहीं है, ओम मीटर नहीं है। राइट ऑप्शन इज बी, ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो बेटा देखिए ना तो पहला सही है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बिल्कुल नहीं बदलता है। फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि वो भी यांत्रिक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इज राइट ऑप्शन है, डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया शुद्ध जल का पीएच मान। बेटा जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो पीएच मान कितना है? 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो बेटा साधारण ताप पर जल से कार्बन नहीं, कॉपर लोहा नहीं, जस्ता भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज सोडियम है। राइट ऑप्शन इज सोडियम है ना। तो जल से अभिक्रिया ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है कीटोन समूह, सॉरी एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, अल्कोहल, कार्बोक्सिल। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, कीटोन में समूह होता कौन सा? एल्डिहाइड। प्रोपेनॉल में एल्डिहाइड इज ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन। तो ना तो बेटा ऑक्सीजन होगा, ना तो अमीनो अम्ल है। तो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज राइट होगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो बेटा बादलों के दिन नहीं करते। किस दिन नहीं करते हैं? जिस दिन बादल होते हैं उस दिन नहीं करते हैं, क्योंकि बादलों के दिन में सूर्य में साथ में हवा चलती है और सूर्य की किरणें जो आती हैं को पता नहीं चलता है कि ये सौर ताप ऊर्जा है कि हमारे जल को गर्म करेगा या नहीं करेगा, इसलिए बादलों के दिन में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो बेटा देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है सोचने के लिए भी होता है, बिल्कुल सही है। हृदय स्पंदन, धड़कन यानी कि धड़कन धड़कने के लिए भी होता है, बिल्कुल सही है। और शरीर का संतुलन, बिल्कुल सही है, यानी कि राइट ऑप्शन इज डी, इनमें से सभी, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बोला गया अंडाशय से होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। गर्भाशय होता है, नहीं है। अंडवाहिनियां होती हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट होगा। शुक्रवाहिका नहीं होती, जो मादा जनन तंत्र नहीं है। ये क्या नर जनन तंत्र है? क्या बेटा? नर जनन तंत्र। ये क्या है? नर जनन तंत्र है। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज राइट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।